नमस्कार दोस्तों, सोरेन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है क्लास 8 का मैथ का सिलेबस। मैथ का सिलेबस जानेंगे क्लास 8 का। जैसे क्लास 8 में कुल 6 खंडों में इसको बांटा गया है। सिलेबस को 6 खंडों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं। चैप्टर नंबर 1 में खंड ए में क्या है, अंकगणित। खंड बी में क्या है, बीजगणित। और खंड सी में क्या है, राशियों की तुलना। और खंड डी में ज्यामितीय। और खंड ई में है क्षेत्रमिति। और खंड एफ में है संख्या की। ये 6 खंडों में इसको बांटा गया है चैप्टर क्लास 8 का सिलेबस को। अब एक एक करके एक एक अध्याय को पढ़ेंगे। जैसे अध्याय नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में क्या है, परिमेय संख्या। 2 में है वर्ग और वर्गमूल। 3 में घन और घनमूल। 4 में है घातांक और घात। 5 में है संख्याओं के साथ खेलना। 6 में है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। 7 में है गुणनखंड। 8 में है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और 9 में है राशियों की तुलना। और 10 में है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। और 11 में चतुर्भुजों को समझना। और 12 में है ठोस आकारों का चित्रण। और 13 में है प्रायोगिक ज्यामितियाँ। और 14 में है द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल। 15 में है त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन। और 16 में है आंकड़ों का प्रबंधन। और 17 में है आलेखों से परिचय। 17 अध्याय में एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 में है परिमेय संख्याएं। आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। जब एक एक करके अच्छा से इसको अध्ययन करेंगे परिमेय संख्या। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, परिमेय संख्याएं। अध्याय 1 है परिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। चलिए परिमेय संख्या के बारे में सबसे पहले जानेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या का परिभाषा जानेंगे। परिमेय संख्या क्या क्या मिलकर परिमेय संख्या बनती है उसको जानेंगे एक एक करके। परिमेय संख्या कहाँ से आई उसके बाद। परिमेय संख्या को जानने से पहले कुछ प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 से गिनती करते हैं ना, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये चलते जाएगा डॉट और परिभाषित इनफिनाइट तक चलते जाएगा। अब दूसरी संख्याएं क्या आएगी,
एक आई प्राकृतिक संख्या, दूसरी संख्या क्या आएगी? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। इसका परिभाषा क्या होगा? गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर क्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को शामिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। तो इसका परिभाषा क्या होगी? गिनती की संख्या में गिनती की संख्या में जब जीरो शामिल करेंगे तब क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल की जाए तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। संख्याएं में अगर शून्य को शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कही जाती हैं। जैसे जीरो गिनती की संख्या में किसको शामिल करेंगे? जीरो को शामिल करेंगे। ये गिनती की संख्या में प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को हम शामिल करते हैं तो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 1 2 3 4 5 ये चलते जाएगा इन्फिनाइट तक और परिभाषित चलते जाएगा जितना लिख सकते हैं। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। चलिए एक एक करके फिर समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब गिनती की संख्या है। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को शामिल किया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जैसे 0 1 2 3 4 ये गिनती की संख्या में क्या जोड़े? इसमें क्या शामिल किए? जीरो को शामिल करने पर क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे पूर्ण संख्या में जैसे 0 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? एक पूर्ण संख्या बन जाती है। किससे शुरू होती है? ये 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये चलते रहेगा। चलिए पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक किसको बोलते हैं? इसको समझते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -5 -4 -3 सब ऋणात्मक में आएगा। -2
-1 0 पूर्ण संख्या ले लिए, पहले ऋणात्मक संख्या ले लिए, अब पूर्ण संख्या लेंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट ये चलते जाएगा। क्या कहा गया? पूर्णांक किसको बोलते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को क्या बोलते हैं? क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। जैसे सभी ऋणात्मक संख्याओं को ले लिए, बाद में क्या बचा? सभी पूर्णांक को ले लिए, सभी ऋणात्मक संख्याओं के ले लिए, बाद में क्या बचा? सभी पूर्ण संख्याओं को ले लिए, तो ये क्या बन गया? एक पूर्णांक बन गया। आगे जैसे ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, इसको अलग अलग बांटेंगे हम लोग। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? जो पॉजिटिव में है, मतलब धनात्मक में है। ये सब ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में है, पॉजिटिव में धनात्मक में है, उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। कहाँ से शुरू होगी? 1 से 1 2 3 4 5 ये चलते जाएगा। ये क्या कहा गया? इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक को बांटेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक को किसको बोलते हैं? जो ऋणात्मक में है उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 ये सब चलते जाएगा। अब आगे क्या बचा इसमें? 0 रहा। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या पूर्णांक 0 यानी कि 0, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। ना धनात्मक पूर्णांक ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक में भी नहीं आता और ऋणात्मक में भी नहीं आता। 0। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, दोबारा समझा देते हैं। पूर्णांक किसको बोलते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। जैसे ये सब नेगेटिव में आया ऋणात्मक संख्या, ये सब पॉजिटिव में आया मतलब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसका संग्रह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या रहा? 1 से लेकर के इधर वाला धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव वाला, और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। रेशनल नंबर्स, इसको परिमेय संख्या को किसको परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या के बारे में पहले जानेंगे। पहले हम लोग संख्या के बारे में जाने, जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 ये सब। फिर इसमें हम अगर हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या है गिनती की संख्या में। फिर हम लोग पूर्णांक के बारे में हम लोग जाने कि पूर्णांक क्या होती है। इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला करके एक परिमेय संख्याएं बनती हैं। जैसे ये गिनती की संख्या हुआ और ये 0 जब शामिल हुआ, ये क्या हुआ? पूर्ण संख्याएं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। फिर उसमें 0 को शामिल कर देते हैं, वो की उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। फिर दोनों मिला करके फिर उसमें
ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। इन्हीं तीनों संख्याओं को जानने के बाद हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। इन्हीं तीनों संख्याओं को मिलाकर के एक परिमेय संख्या बनती है, जिसको भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। जिसको p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, इसके बाद इसका एग्जाम्पल जानेंगे। परिमेय संख्या वैसे संख्याएं जिससे हम p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, अर्थात जो भिन्न के रूप में व्यक्त उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्याएं कहा जाता है। वैसे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, अर्थात जो हम भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्याएं कहा जाता है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है। ये p और q क्या है? पूर्णांक है। और q 0 के बराबर, जहाँ p तथा q पूर्णांक, q ≤ 0 है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर आएगा तो ये इनफिनाइट होगा। p/q के रूप में वो नहीं कह सकते हैं। परिमेय संख्या का रूप नहीं ले सकता है अगर q का मान 0 रहे तो। परिमेय संख्याएं किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। वैसे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, अर्थात जो हम भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्याएं कहा जाता है। जहाँ p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है? पूर्णांक है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे क्या संख्या लेंगे? पूर्णांक लेंगे। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? पूर्णांक। p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए। चलिए ले लेते हैं 1/2, 2/3, 3/2, 4/5, माइनस में लिख सकते हैं -2/3, -1/4, सब चलते जाएगा डॉट। ये सब किसका एग्जाम्पल है? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। चलिए आगे हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। धनात्मक परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी परिमेय संख्याएं जिसका अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक परिमेय संख्याएं। ऐसे परिमेय संख्याएं जिसका अंश तथा हर दोनों समान हो, उसे क्या कहा जाता है? अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, उसको क्या कहा जाता है?
धनात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं ऐसे परिमेय संख्याएं जिसका अंश तथा हर दोनों का चिन्ह का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक परिमेय संख्याएं। मतलब समान नहीं होना चाहिए, असमान। अंश तथा हर का चिन्ह बराबर नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसे ऐसे परिमेय संख्याएं जिसका अंश तथा हर दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, उसे क्या कहा जाता है? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे -2/5, नीचे चिन्ह क्या? पॉजिटिव, प्लस में -6/5, नीचे का चिन्ह पॉजिटिव में, मतलब चिन्ह विपरीत आ रही है, ये माइनस में ये प्लस में, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में, प्लस माइनस, चिन्ह समान नहीं आ रहा है, चिन्ह विपरीत आ रही है, चिन्ह एक दूसरे के समान नहीं होनी चाहिए। 3/-2, 8/-3, और जैसे इसमें चिन्ह समान होनी चाहिए। 2/5, 7/3, माइनस माइनस दोनों समान है, -3/2, -4/5, ये सब समान है। एक इसका एग्जाम्पल है धनात्मक परिमेय संख्या का, और दूसरा क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या का। उदाहरण क्या है? ये सब आए। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं।